उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में आइए बात करते हैं अगले 7 दिनों के मौसम की। आज 12 नवंबर है। 12 से लेकर 18 नवंबर के बीच में उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में किस तरह का मौसम अपेक्षित है, इसकी जानकारी लेंगे। और इस समय देश के कई भागों में सामान्य से बहुत कम बरसात हो रही है या बारिश की गतिविधियां ना के बराबर हो रही हैं, लेकिन दो तरफ से मौसमी सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी से आ रहा लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण भारत और कुछ मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश देगा और थोड़ा बहुत हवा में परिवर्तन पहले से बना हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन सिचुएशन अब उत्तर प्रदेश में बदलेगी हवा के रूप में और कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा सिस्टम है WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और 14 नवंबर को ये सिस्टम आएगा। 14 से 16 के बीच में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फ़ पड़ सकती है। उससे पहले से हवा के रुख में बदलाव हो गया है और अभी कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर पूर्वी हवाएं पहुँच रही हैं, लेकिन अनुमान है कि अन्य आने वाले 2-3 दिनों में हवा की जो गति है, हवा की दिशा है, वो पश्चिमी हो जाएगी। दिशा की हवा हमेशा ठंडक लेकर आती है, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर। जो धुंध या कह सकते हैं प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ था, उसमें कमी आने की संभावना है। अनुमान है कि 14 से 16 के बीच में जब पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ेगी, उसके बाद वहाँ से जब ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी। वैसे तो पूरे सप्ताह ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में, खासतौर पर उत्तरी और मध्य भागों पर चलने वाली हैं। उत्तर के तमाम इलाकों में, जिसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, हापुड़, अमरोहा और बुलंदशहर से लेकर अलीगढ़, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई और यहाँ तक कि मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर और कानपुर नगर, कानपुर देहात, दोनों ज़िलों में इस तरह की हवाओं का असर रहेगा, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना है। लखनऊ, बाराबंकी और बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और साथ ही साथ बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, इधर संत कबीर नगर, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया और सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, साथ ही साथ फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर से लेकर चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में भी इन हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। साथ ही जालौन और हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर में भी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर होगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में या उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी, यानी आगरा और अलीगढ़ का जो रीजन है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों में थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव रहेगा इन हवाओं का। और सप्ताह के अंत तक, यानी 18 नवंबर तक आप देखेंगे टेम्परेचर, खासतौर पर दिन और रात का तापमान काफ़ी नीचे जाने लगेगा और मौसम में एक ठंडक शुरू हो जाएगी, जिसकी कमी अभी उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में महसूस की जा रही है, देश के तमाम राज्यों की तरह ही। और जब तापमान में गिरावट आएगी, निश्चित तौर पर फसलों के लिए हालात थोड़ा बेहतर होंगे। फसलों के लिए खासतौर पर जो बोई जा रही फसलें हैं, जिनकी बुआई का सीज़न चल रहा है, उन फसलों की बेहतर अंकुरण, बेहतर ग्रोथ के लिए ये तापमान में गिरावट बेहद ज़रूरी है, जिसकी अपेक्षा किसान भाइयों को लंबे समय से हो रही थी। तो अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। बरसात होने की उम्मीद नहीं है, बीच बीच में कुछ इलाकों में बादल ज़रूर बनेंगे 14, 15, 16 में, जब बदायूं या रामपुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ और यहाँ तक कि अयोध्या और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर तक बादल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये बादल हल्के होंगे, हाई क्लाउड्स होंगे, इनसे बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ धुंध के रूप में बादल दिखाई पड़ेंगे, धूप कम हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद उत्तर पश्चिमी ड्राई विंड्स जो वेस्टर्ली चलेंगी, पहाड़ों पर बर्फ़ गिरने के बाद उन हवाओं का असर और बढ़ जाएगा और इसके कारण राज्य के तमाम ज़िलों में जो तापमान वर्तमान समय में सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, दिन और रात का तापमान, वो नीचे आएगा। ख़ासतौर पर रात के तापमान में, सुबह के तापमान में गिरावट होगी, जिससे मौसम में ठंडक का एहसास होगा और अधिकतम तापमान में भी थोड़ी सी कमी आने की संभावना है क्रमशः। और इसके बाद जो अगला पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसके प्रभाव से हो सकता है कि कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियां देखने को मिले, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। ज़रूर उस बारे में अपडेट करूंगा। मेरे साथ आप न्यूज़ मीडिया मंच पर जुड़े रहिएगा लगातार साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के लिए भी, और साथ ही मौसम तक पर जुड़िए, जहां पर डेली वेदर रिपोर्ट में हर राज्य के मौसम के बारे में चर्चा होती है सुबह और शाम अलग अलग बुलेटिन्स के माध्यम से, जिसमें अगर कोई चेंजेस रहेंगे तो ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।